अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जिस तरह के आप सबको पता ही है कि हम टिकटॉक ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हैं। उसकी हमारी तकरीबन 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज भी हमारी ये क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे कि किन स्टेप्स को देखते हुए आपने अपनी नीच को फाइनल करना है। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने अपनी नीच जो है वो ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि ट्रेंडिंग में हो, जिसको लोग देखना पसंद करते हों और जो उस टाइम के मुताबिक वो नीच मार्केट में वर्किंग में चल रही हो। तो किन स्टेप्स को देखते हुए आपने अपनी नीच को फाइनलाइज करना है, अपनी नीच को समझना है कि बस यही एक नीच है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। तो इसके लिए मैंने आज की जो है एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने किन स्टेप्स को देखते हुए अपनी नीच को फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपके लिए एक फाइल बनाई हुई है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि किन स्टेप्स को आपने कंसीडर करना है अपनी नीच को फाइनलाइज करने के लिए। जी, तो अब मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरे आपके सामने मैंने 8 वेज लिखे हुए हैं जिनको आपने कंसीडर करना है अपनी नीच को फाइनलाइज करने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है टिकटॉक व्यूअरशिप चेक। आपने अपनी उस फाइनल की हुई नीच की जो है टिकटॉक व्यूअरशिप चेक करनी है कि उसके ऊपर टिकटॉक के जो अकाउंट्स चल रहे हैं उनकी क्या वर्किंग है, उनके ऊपर व्यूज़ का क्या सीन है, उनके ऊपर व्यूज़ किस तरह आ रहे हैं। इसके लिए मैंने एक आपके लिए जो है रैंडम जो है अमाउंट लिखी हुई है। टिकटॉक पर जब आप उसकी व्यूअरशिप चेक करेंगे तो वो मोर देन 3 लाख होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए। इससे आपको ये फाइनल हो जाएगा कि आपकी जो ये नीच है ये टिकटॉक पर वर्किंग में है और इसमें अच्छा वाला पोटेंशियल है, मतलब कि इसको ऑडियंस देखना पसंद कर रही है। उसके बाद इसके आगे ही मैंने लिखा हुआ है 1 लाख आल्सो एक्सेप्टेड इन सर्टेन नीचेस। अब 1 लाख वाली भी कुछ नीचेस हैं जिनके अंदर वो 1 लाख व्यूज एक्सेप्टेबल है। अब वो नीचेस कौन सी होती हैं? वो होती हैं एजुकेशन नीचेस, डॉक्यूमेंट्री नीचेस और ऐसी बहुत सारी नीचेस और होती हैं जिनके अंदर 1 लाख व्यूज भी एक्सेप्टेबल होते हैं। उसकी रीजन ये है कि इनका जो आरपीएम है वो बहुत ज्यादा होता है सर्टेन इंचेस का, जिसमें आपके लिए 1 लाख व्यूज भी बहुत है। तो आपने इन चीजों को भी देखना है। 2 तरह के कंटेंट मैंने आपको मतलब के बताए हैं। एक वो जिसके ऊपर आरपीएम कम है लेकिन उसके व्यूज आपने ज्यादा कंसीडर करने हैं, और उसकी दूसरी साइड पर कुछ नीचेस ऐसी हैं जिनका आरपीएम बहुत हाई है तो उसके अंदर 1 लाख व्यूज भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो ये है यूट्यूब व्यूअरशिप चेक। अब यूट्यूब पर आपने अपनी उस नीच की व्यूअरशिप चेक करनी है। वो आपने किस तरह करनी है? फर्स्ट करें आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है जिसको आप समझ रहे हैं कि शायद ये यूनिक आइडिया है, या आपके सामने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा अकाउंट आ जाता है जिसका कंटेंट आपने इससे पहले नहीं देखा या आपको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये कोई यूनिक आइडिया है। तो आपने सबसे पहले उस यूनिक आइडिया की व्यूअरशिप चेक करनी है यूट्यूब के ऊपर कि आया यूट्यूब के ऊपर उस यूनिक आइडिया की क्या व्यूअरशिप है, यूट्यूब पर लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए भी मैंने लिखा हुआ है कि यूनिक आइडिया जो है उनके यूट्यूब पर आपको मिनिमम भी जो है वो 3 लाख व्यूज आपको मिलने चाहिए। मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, हाफ मिलियन, अगर इतने व्यूज हैं तो इट्स मीन कि आपका वो जो यूनिक आइडिया है वो वर्किंग कर सकता है टिकटॉक के ऊपर। तो आपने नंबर 2 को भी इस तरह कंसिडर करना है और इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी नीच को फाइनलाइज करना है। आपके साथ मैं कुछ नीचेस शेयर करूंगा। आपने उन नीचेस को हरफे कुल नहीं समझ लेना। मतलब कि आपने ये नहीं समझ लेना कि अगर मैंने 10 नीच शेयर किए हैं तो आपने उसमें से कोई 1 या 2 सिलेक्ट कर ली। आपने अपने तौर पे भी सर्च करनी है। होपफुली जब आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो तो उस टाइम नीचेस की कुछ और सूरत हाल बनी हो। ठीक है, मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ जो नीच शेयर की है वो उस टाइम चल रही हो, लेकिन जब वीडियो आप तक पहुंचेगी तो वो किसी और टाइम पहुंचे, उस टाइम जो है वो कोई और नीच ट्रेंडिंग में हो। तो आपने ये सारी चीजें कंसीडर खुद भी करनी है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं कंपटीशन चेक। ठीक है, आपने अपनी उस नीच का कंपटीशन भी चेक करना है। इट्स मीन कि आपने अपने कंपेटिटर्स को चेक करना है कि आपकी उस नीच के अंदर कितने आपके कंपेटिटर हैं जो वो काम कर रहे हैं सेम नीच के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर अपने कंपेटिटर को लाजमी जो है वो सर्च करना पड़ता है। अपने कंपेटिटर को लाजमी उसको देखते हुए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने कंपेटिटर को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज चल रही है और आप उससे बेहतर किस तरह बना सकते हैं। अगर आप उसको देखेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे तो फिर आप उससे बेहतर चीज मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो आपने अपने कंपेटिटर्स के जो है वो अकाउंट्स का एनालिसिस करना है, अपने कंपेटिटर्स के अकाउंट को फाइंड करना है। वो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फाइंड कर सकते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, जहां पे भी आपको अपना कंपेटिटर मिल सकता है आपने वहां पर अपने कंपेटिटर को स्टॉक कर लेना है। चौथे नंबर पर आते हैं कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस चेक।
अब ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो एक ऑप्शन है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, फर्ज करें एक बंदा है जो वेबसाइट डेवलपर है, अब जब वो इस फील्ड में आता है तो वो उस नीच को फाइनलाइज कर लेता है जो उसकी स्किल नहीं है। मतलब कि वो वीडियो एडिटिंग तो उसको पहले ही नहीं आती है, अलावा वो एडिटिंग वाली नीच फाइनल करता है कि उससे जो है वो कंटेंट क्रिएट नहीं हो पाता। और वो चंद वीडियोस डालने के बाद, एक तो जब आप टिकटॉक पर काम स्टार्ट करते हैं तो टिकटॉक आपको ऐसे कह लें कि आजमाता है कि बंदा कितनी देर मेरे ऊपर जो है वो स्टिल रह सकता है। मैंने जिस तरह आपको वेबसाइट डेवलपर की एग्जांपल दी है, अब एक वेबसाइट डेवलपर को वीडियो एडिटिंग तो पहले ही नहीं आती, तो उससे ये चाहिए कि वो ऐसी नीच फाइनल करे जिसके अंदर एक बेसिक सी वीडियो एडिटिंग हो, जिसके अंदर आप कुछ कट लगा के, कुछ एनिमेशंस लगा के, कुछ साउंड लगा के, तो आप उसको इजीली कर सकें। अब बजाय इसके कि एक नीच है डार्क वेब होम्स की, अब वो जो नीच है उसका कंटेंट बनता है ब्लेंडर के ऊपर। अब एक वो बंदा जिसको वीडियो एडिटिंग पहले ही नहीं आती और वो ब्लेंडर का कंटेंट फाइनलाइज कर लेता है अपने नीच के लिए, तो डेफिनेटली वो नाकाम होगा। और जब वो नाकाम होगा तो वो कहेगा कि यार बकवास है, कोई काम नहीं होता इस तरह, लेकिन काम होता है। इसके साथ आपने दूसरी चीज देखनी है अपने बजट को, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह एआई टूल्स को यूज करते हुए एक क्लिक के ऊपर आपने बल्क में अपना कंटेंट क्रिएट करवा लेना है, ओरिजिनल कंटेंट। मैं हमेशा अपने जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक बात कहता होता हूँ कि जब आपका किसी जगह पर कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है ना, तो जाहिर बात है आपको उस इन्वेस्टमेंट के बदले बहुत सारी जो है वो आसानियां मिल जाती हैं, ठीक है। अब जो आगे आने वाली क्लासेस में मैं कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस आपको बताऊंगा, वो इस तरह है कि एक दो टूल उसमें ऐसे हैं कि आपने सिर्फ उसको स्क्रिप्ट देनी है चैट जीपीटी से लिखवाकर। इन केस अगर आप स्क्रिप्ट नहीं भी लिख कर उसको दे सकते, तो आपने सिर्फ अपने कंपेटिटर की वीडियो का लिंक उसको दे देना है और उसको आपने कहना है कि इसको सेम बनाना है, लेकिन सेम नहीं बनाना। मतलब ये है कि होना इसी तरह ही चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट चेंज होनी चाहिए, अंदर जो वीडियोस यूज हो, फोटोज यूज हो, वो सब डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्टोरी सेम भी नहीं होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जब आपके कहीं पे पैसे लगते हैं तो आपको बहुत सारी आसानी मिल जाती है। तो आपने कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को भी लाजमी चेक करना है कि आपकी स्किल क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी जेब आया कि आपको कोई एआई टूल बाय करने की परमिशन देती है, नहीं देती है। तो आपने इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए फिर आपने अपनी कोई एक नीच फाइनलाइज करनी है। 1 से 2 नीचेस जितने भी आपने अकाउंट्स चलाने होंगे, आपने फिर अपने उन नीचेस को फाइनलाइज करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं वायरल अकाउंट्स एनालिसिस, ठीक है। वायरल अकाउंट्स एनालिसिस और न्यू अकाउंट्स रिस्पांस चेक, ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। अब जो 5वें नंबर वाला पॉइंट है वायरल अकाउंट्स एनालिसिस, उसका मतलब ये है कि वो ऐसे अकाउंट्स, इनमें वो अकाउंट्स भी आएंगे जो पिछले 6 माह से, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और आपने उनकी लास्ट 2 से 3 मंथ का अपने उनका एनालिसिस करना है कि आया कि पिछले 2 से 3 माह में इन्होंने कितने व्यूज लिए हैं, इनकी वीडियोस के ऊपर ऑडियंस एंगेज हो रही है, नहीं हो रही है, ऑडियंस इनके साथ किस तरह एंगेज हो रही है, ऑडियंस को आया कि कंटेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। और आपने ये चीज भी देखनी है कि लास्ट 2 से 3 माह में इनकी जो वीडियो है, कौन सी वीडियो वायरल गई है, ऐसा उस वीडियो में क्या है, आपने उस वीडियो को भी एनालाइज करना है कि ऐसा उस वीडियो में क्या है जो वो वीडियो इतनी वायरल गई है। तो आपने इस तरह एक तो वायरल अकाउंट चेक करने हैं। दूसरे नंबर पे न्यू अकाउंट्स रिस्पांस चेक का मतलब ये है, उसमें ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो लास्ट 1 से 2 माह या 1 से 3 माह में बनाए गए हैं और उनके ऊपर काम किया गया है। मतलब जिन अकाउंट्स की उम्र ज्यादा नहीं है, 3 माह या 4 माह से ज्यादा पुराने वो अकाउंट नहीं है। तो आपने ऐसे अकाउंट्स को भी देखना है कि उन्होंने कब स्टार्ट किया, उन्होंने डेली कितनी वीडियोस अपलोड की, उनकी वीडियोस कौन सी वीडियो कब वायरल गई और उस वीडियो में ऐसा क्या था। तो आपने ये सारी एनालिसिस करने हैं और आपने एटलीस्ट आपने अपने जो कंपेटिटर्स फाइंड करने हैं, 5 आपने वायरल अकाउंट्स फाइंड करने हैं और 5 आपने न्यू अकाउंट्स फाइंड करने हैं जिनका कंटेंट आपको लग रहा है कि इनका कंटेंट में जान है, इनके कंटेंट के साथ ऑडियंस जो है वो एंगेज हो रही है। तो आपने मिनिमम 5 अकाउंट्स दोनों के निकालने हैं, ताकि एक तो आपको पता चलेगा कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर आपको कंटेंट का मसला नहीं रहेगा। मतलब आपको आइडियाज मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अब मैंने इस आइडियाज पर वीडियो बनानी है, अब मैंने इस आइडिया पर वीडियो बनानी है। तो आपके वो जो कंटेंट मेकिंग का मसला है, कंटेंट आइडिया का मसला है, वो आपका उन 10 अकाउंट से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और आगे जब आपका अकाउंट चल पड़ेगा तो फिर आप आगे अपनी नीड चेंज कर सकते हैं या उस अकाउंट को सेल भी कर सकते हैं। आगे नंबर 7 पर स्टेप आता है मैनुअल सर्च थ्रू सर्च बटन। अब मैनुअल सर्च क्या है? फर्स्ट करें आपने एक नीच फाइनलाइज की है, मोटिवेशनल
मोटिवेशनल कंटेंट की। ठीक है, अब आपके पास आपकी जो नीच है उसका कीवर्ड आ गया है, तो आपने उस कीवर्ड को डायरेक्ट सर्च बटन में जाकर टाइप करना है, मोटिवेशनल लिखेंगे, मोटिवेशन लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स नीचे आ जाएंगे। उसके लिए आपने बनाना है मोटिवेशनल कोर्स के ऊपर, तो आप सर्च बटन में मोटिवेशनल कोर्स लिखेंगे, तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे और आपने एक एक अकाउंट को जो है इन डिटेल में जाके उसका एनालिसिस करना है और आपने एक शीट बना लेनी है। अपने 10 कंपेटिटर्स आपने अपने नीच में लाजमी फाइनलाइज करने हैं। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशनल कंटेंट का जो है वो जिक्र हो गया है, तो मोटिवेशनल कंटेंट में आपको फॉलोवर तो बहुत जल्दी आते हैं, फॉलोवर और आपकी वीडियो के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आती है और बहुत जल्दी आती है, लेकिन मोटिवेशनल कंटेंट में आरपीएम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतना थोड़ा भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मकसद बात करने का ये है कि उसमें आपके फॉलोवर बहुत जल्दी आते हैं। इतने फॉलोवर किसी और कंटेंट में नहीं आते इतनी जल्दी जितने मोटिवेशनल कंटेंट में आते हैं। और दूसरे नंबर पे ऑडियंस आपके उस कंटेंट के साथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एंगेज होती है। तो ये भी एक जो है मोटिवेशन कंटेंट का फ़ायदा है। फ़ायदा और नुकसान मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। नंबर 8 पर आता है सर्च विद टैग्स थ्रू टैग्स दैट आर यूज्ड बाय कंपेटिटर्स। अब आपने सर्च बटन के थ्रू ही आपने जो है अपने कंपेटिटर्स को फाइंड करना है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले 7वें स्टेप में आप जो है अपनी नीच का कीवर्ड डाल रहे थे, अब आपने 8वें स्टेप के अंदर सर्च विद टैग्स करना है। जो आपके कंपेटिटर्स ने अपनी वीडियोस में टैग यूज किए होंगे, आपने उन टैग्स के थ्रू अपने कंपेटिटर्स को मजीद फाइंड करना है और सर्च विद टैग करना है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को व्यूज तक का मसला आता है। ठीक है, रीजन सिर्फ ये होती है कि वो टाइटल का टैग्स का सही यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स आते हैं वो करते ये हैं कि उनकी वीडियो फर्स्ट करें मोटिवेशनल के ऊपर है, लेकिन उनकी वीडियो में जो टैग्स यूज होते हैं वो टैग्स होते हैं हैशटैग फॉर यू, हैशटैग वायरल, हैशटैग फॉर यू पेज। तो ये कुछ टैग्स वर्किंग में नहीं है इस टाइम। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आपने अपनी स्किल से रिलेटेड टैग्स फाइंड करने हैं, आपने उसको एक शेड में बना के रख लेना है। हर वीडियो में आपने वही टैग यूज करना है, क्योंकि आपकी नीच एक है मोटिवेशनल की है, तो आपने एक दफ़ा जो है 4 से 5 टैग्स आपने निकाल के रख लेने हैं। वो टैग्स जिसके ऊपर अच्छी पोस्टें हुई हों, जिसके ऊपर लोगों ने अच्छा कंटेंट क्रिएट किया हो, वो आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन इशू जो व्यूज तक का आता है, एक तो टिकटॉक आपको चेक करता है जब आप फर्स्ट टाइम टिकटॉक के ऊपर आते हैं, तो टिकटॉक सीधे लफ्जों में आपकी बर्दाश्त को चेक करता है। वो आपको टेस्ट करता है कि बंदा मेरे ऊपर कितनी देर रहता है, स्टिल वर्किंग करता है नहीं करता है, तो वो आपको उसने चेक करना ही करना है। दूसरे नंबर पे अगर आप वर्किंग कर रहे हो, मतलब कि आपने कोई देर नहीं छोड़ा अपलोडिंग के बगैर, लेकिन फिर भी आपको व्यूज तक का मसला आ रहा है, तो इट्स मीन गलती आपके अंदर है, आप कोई गलती कर रहे हो, या तो आपकी वीडियो जो है वो ब्लर है, आपकी वीडियो एचडी में नहीं है, और या आपके जो वीडियो में टैग यूज हुए हैं वो टैग ऐसे टैग नहीं है जो कि सर्चेबल टैग्स हैं, या ऐसे टैग नहीं है जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, आपने काम एक दिन में अपलोडिंग के बगैर काम नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी आपको व्यूज के मसले आते हैं, तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। तो आपने वीडियो सारी लाजमी जरूर देखनी है। आपको फिर अगर कहीं पे मसला आता है इन फ्यूचर जब आप काम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, तो फिर आपको कम से कम इतना पता होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये मसले आएंगे, और फिर आपने सारे अपने स्टेप को चेक करना है कि मैं किस स्टेप पे जो है वो गलती कर रहा हूँ। पाया कि मैंने अपने टैग अच्छे यूज किए हैं, अच्छी तरह वार्म अप किया है, और क्या गलती मैंने की है जो सर ने करने से मना किया था, तो तब आपको समझ आ जाएगी कि हाँ मैं इस जगह पे गलत हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि आपने कौन से स्टेप्स को कंसीडर करना है अपनी किसी भी नीच को फाइनलाइज करने के लिए। मैंने आपके सामने 8 स्टेप आपको बताए हैं। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी नीच को फाइनल करना है, फाइंड करना है और डन करना है, और उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको वेज बता दिए सारे। ये आज की हमारी वीडियो थी, आप इसको बार बार रिप्ले करके देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।